आज ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लाइफ ऑफ्टन गिव्स मी दीज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली सिचुएशंस जहाँ ना मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। आई एम जस्ट नॉट फीलिंग गुड, इतना समझ आता है। तो जब जब मुझे ना ऐसी फीलिंग आती है ना, तब तब मैं अपने बचपन वाली प्लेलिस्ट सुनती हूँ, जो मैं तब सुनती थी जब आई वॉज इन माई फेवरेट एरा। एंड somewhere I just feel good after listening to it. वो गाने होते थे ना जो पागल वर्ल्ड, मिस्टर जाट, इन सब साइट्स से डाउनलोड किए हुए होते थे, वो वाली प्लेलिस्ट। सो आई डिसाइडेड कि आज वो गाने सुनते हैं। हो सकता है आई विल फील बेटर आफ्टर लिसनिंग टू देम। और एक दो गाने सुनने के बाद एक गाना बजा जिसने ना बहुत ही प्यारी सी याद दिला दी मुझे। एंड आई एम श्योर वो गाना सबने ही सुना होगा। उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट लव एंथम बन गया था हमारे लिए। मैं 10th क्लास में थी जब मैंने ये गाना सुना था। एंड लेट मी प्ले दिस फॉर यू। एंड आई नो कि अगर आपको ये गाना याद आ गया था तो यू विल हैव अ वेरी बिग स्माइल ऑन योर फेसेस। सो आई एम होपिंग कि सबने ये गाना सुना है एंड इवन इसकी ट्यून से सबको याद आ गया होगा कि कौन सा गाना है। बट आई विल स्टिल वेट फॉर द फर्स्ट लिरिक। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना बस। सो मुझे जो स्टोरी याद आई ना इसके बाद, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ लव स्टोरी जो मुझे याद आई। लॉजिकली आनी तो वही चाहिए थी, बट ये थोड़ा सा अलग किस्सा है। तो जब मैंने पहली बार ये गाना सुना था उस समय ना मेरा एक्सपोजर ओपन एंडिंग्स को लेकर खास था नहीं। ये शायद प्रोबेबली पहली वीडियो रही होगी जिसमें मैंने ओपन एंडिंग देखी थी। तो मैं ना होप कर रही थी कि होप क्या कर रही थी, मैं बहुत स्टिफ थी कि इसका पार्ट 2 आएगा। क्योंकि जब मैंने एंडिंग देखी और देखा कि वो उसके गेट पर गया था बट उसने नहीं बताया। एंड एंडिंग में तो भाई बंदा ही चेंज हो गया, वो बच्चा उसी दूसरे लड़के का है एंड उसने उसका नाम अपने बेटे को दिया है। तो भाई मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि क्या बकर कर दी इनने। एंड मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। ओके, सो आई हैव ऑलवेज बीन दिस इमोशनल किड। ओके, तो ये सारी स्टोरीज़ ना मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं। तो भाई मैं तो बहुत भयंकर में दुखी। बट आई जस्ट लाइक ऐसा मान लिया दिमाग में, दिल में कि भाई इसका पार्ट 2 आएगा, ये एंड है ही नहीं। क्योंकि एज आई सेड मुझे ओपन एंडिंग्स उस टाइम पे समझ ही नहीं आती थी कि ऐसा कुछ होता है। मेरे हिसाब से हर चीज़ एक हैप्पी एंडिंग पर ही एंड होती है, क्योंकि आई काइंड ऑफ ग्रीव अप वॉचिंग बॉलीवुड। ओके, जहाँ पे हमेशा पिक्चर बाकी ही होती है जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। आई वाज लाइक कि अच्छा होगा, हैप्पी एंडिंग ही होगी। भाई बहुत एडमेंट थी उस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट डे जब हम स्कूल जा रहे थे और मैं ऑटो में थी, तो वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, स्कूल में मतलब हम लोग साथ में ही थे, तो मैंने उसको बताया, बोला। तो शी सेड कि हाँ यार वो गाना सुना। मैंने कहा हाँ यार मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितना प्यारा गाना था। बट लाइक जैसे ही हम लोग को वो डिस्कशन कंप्लीट हुआ, मैंने बोला कि अभी उसका पार्ट 2 आएगा। तो शी वॉज लाइक क्यों आएगा? एंड मैंने कहा पागल है क्या, उन्होंने एंडी ऐसा किया है, पक्का पार्ट 2 देंगे वो। तो शी सेड कि मानसी क्यों देंगे पार्ट 2? एंड आई वाज लाइक क्योंकि एंड ऐसा किया है। शी वाज लाइक मानसी का गाना है, गाने का पार्ट 2 कौन देता है? ऑनेस्टली रादर देन फीलिंग डम इन दैट मोमेंट मेरा मन कर रहा था कि मैं इसका मुंह तोड़ दूँ कि ये फालतू की बकवास क्यों कर रही है। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, मेरे को तो इतनी गुस्सा आ रही थी उस चीज़ पर कि भाई ये पार्ट 2 दें। मैं
मतलब मेरे को ये आधी अधूरी लव स्टोरीज से ना नफरत है हमेशा से। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, उसके साथ गलत हो गया। भाई देखो, रियल लाइफ में जो होना है हुए, कहानियों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहानी अकेली ऐसी होती है जहाँ पर अच्छा लगता है, हैप्पी एंडिंग होती है तो भाई तसल्ली होती है। बट शी said it and now it's been 10 years. It was released back in 2015, तब मैं थी 10th क्लास में। 10 साल छोड़ो, 11 साल हो चुके हैं। देर इज़ नो पार्ट 2 बिकॉज द लिटिल मानसी वुड बी सो अपसेट अगर उसको मैंने अभी ये बता दिया कि नहीं 10 साल बाद भी इसका कोई पार्ट 2 नहीं आने वाला है। पर उस दिन मैं अपनी फ्रेंड से इतना लड़ी थी इस बात के लिए कि नहीं ब्रो, आएगा पार्ट 2। मुझे नहीं पता बट पार्ट 2 आएगा। तुझे नहीं समझ में आई है, ऐसा नहीं होता है, ऐसी एंडिंग देनी ही नहीं होती है, क्योंकि ये एंडिंग नहीं है। जब तक स्टोरी हैप्पी नहीं होती है तब तक एंडिंग नहीं होती है। बट आई हेट यू बॉलीवुड फॉर दिस ड्रामेटिक लाइक इफेक्ट ऑन मी। बट या आई रियली होप कि भाई तुम लोग पार्ट 2 दे दो, अब दे दो यार, 10 साल 11 साल हो गया अब तो। बट या दैट्स अ स्वीट मेमोरी। इन फैक्ट आई थिंक आई विल कॉल माई फ्रेंड एंड टेल हर कि भाई तू सही थी उस दिन।